ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि भी निरूपासित तीर्था, सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम, श्रेयसाम परिवर्धकम, धर्म संबंधकम, भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम, पुण्य प्रकाशकम, पाप प्रणाश मिदीदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेय। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। जो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको, करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति, उस पर अपन विगत 3-4 दिवस से चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय यह है, हमारा ज्ञान जानने का काम किस प्रकार करता है। हमें वस्तु व्यवस्था को बराबर ध्यान में रखते हुए इस बात को समझनी है। जानने के काल में उपस्थित रहने वाले निमित्त, उनकी चर्चा भी है, और ज्ञान जानता किस प्रकार है, इस पूरी प्रोसीजर को समझना है। ज्ञान चाहे हमारा छायोपशमिक ज्ञान हो और चाहे केवल ज्ञान, जानने के तरीके में कोई अंतर नहीं। क्या बाबू जी, बात पकड़ में आ रही है आपको? चाहे ज्ञान छायोपशमिक हो, चाहे ज्ञान छायिक हो, दोनों में उगाड़ में फर्क है, लेकिन जानने का तरीका दोनों का कैसा है? सेम प्रोसीजर। पूरे जगत में जितने भी ज्ञान वाले जीव हैं, उन सबका जानने का तरीका एक ही समान है, सबकी क्षमता अलग अलग है। क्या साहब बात समझ में आई? आप जिस प्रकार से जानते हो, मैं जिस प्रकार से जानता हूं, दोनों का क्षयोपशम भिन्न भिन्न है, दोनों की जानने की ताकत भिन्न भिन्न है, लेकिन आपके जानने का तरीका और मेरे जानने का तरीका, उसमें कोई अंतर नहीं। ये बात बराबर समझ में आ रही है आपको, है ना?
तो ये बिंदु बराबर आप ध्यान में रखना। अब असल बात यह है कि ज्ञान जानता कैसे है, और कल अपन इस बात पर चर्चा करके आए कि ज्ञान अत्यंत ही ज्ञेयों से निरपेक्ष रहकर, किससे? ज्ञेय से बिल्कुल निरपेक्ष रहकर स्वतंत्रता अपनी योग्यता से जानता है। क्या बात हुई? क्या बात समझ में आई यार? ज्ञेय है इसीलिए ज्ञान है ऐसा नहीं, ज्ञेय से ज्ञान है ऐसा नहीं। क्या बात समझ में आई आपको? हाँ, वो कल बात कर दी थी ना अपन ने, दर्पण का उदाहरण देते हैं समझाने के लिए। हाँ, लेकिन अपने ज्ञान में ऐसी पराधीनता नहीं है। ज्ञान जाने और सामने सामग्री हो तो कोई दरकार नहीं, और ज्ञान जाने और सामने सामग्री नहीं हो तो भी दरकार नहीं, हो तो भी दरकार नहीं और नहीं हो तो भी दरकार नहीं। केवली भगवान बाबूजी जानते हैं ना, किनको जानते हैं? केवली भगवान किसको जानते हैं? जगत के समस्त द्रव्य, उनके अनंतो गुण और उनकी भूत भविष्य वर्तमान तीनों पर्यायों को कब जानते हैं? एक एक करके जानते हैं, एक साथ जानते हैं। अब उन केवल ज्ञान में जाकर अपन देखें तो जो आदिनाथ भगवान ने ये कहा था कि ये जो मारीच का जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो उनके ज्ञान में बराबर झलक रहा कि था कि नहीं था? है झलक रहा था? तो ये क्या कहाँ था? बाहर में, बाहर में तो कुछ था ही नहीं ना। वो तो अभी 24वां तीर्थंकर दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था बाबूजी? महावीर का जीव दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था उनको ज्ञान में? अरे हाजी या नाजी दिख रहा। तो वो जो रचना बनाई आदिनाथ भगवान के ज्ञान ने, जो रचना बनाई क्या कि ये 24वां तीर्थंकर होगा, इतने समय के बाद ये दीक्षा लेगा और ऐसे ऐसे इतनी आयु रहेगी, इस जगह से ये निर्वाण को प्राप्त होगा, इस जगह से जन्म होगा, ये सब रचना उनके ज्ञान में बनी थी। वो किसने बनाई थी? है वो उनके ज्ञान की ताकत और ज्ञान ने स्वतंत्रता बनाई ना। सामने गे तो नहीं था ना उपस्थित, गे में तो मारीच का जीव था और वो बता रहे हैं कि ये तो 24वें तीर्थंकर होंगे, ठीक है। तो वो जाना कैसे? जाना कैसे वो है? तो अपन अभी क्या चर्चा करके आए? दो चर्चा बराबर ध्यान रखना। ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान हो चाहे ज्ञान केवल ज्ञान हो, दोनों में उगाड़ रूप अंतर है, दोनों की क्षमता में अंतर है, लेकिन दोनों के जानने के तरीके में अंतर नहीं है। ये हमारा जो क्षयोपशमिक ज्ञान कमजोर है, जानने के दौरान में निमित्त वहां उपस्थित रहेंगे, इंद्रियां उपस्थित रहेगी, उनका ज्ञान पूरा डेवलप्ड है, विकास वाला ज्ञान है, तो वहां इंद्रियों की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा ज्ञान भी इंद्रियों से नहीं जानता। बाबूजी बात पकड़ में आ रही? हमारा ज्ञान भी इंद्रियों से नहीं जानता। तो इंद्रियों की उपस्थिति हां रहती है, बात पकड़ में आया आपको कजाव साहब? नहीं पकड़ में आया? दो तीन बात बराबर अच्छे से समझना आप सब तरफ मिला के, कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं आता है ना, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान किससे होता है? ज्ञान ज्ञान से ही होता है, क्योंकि ज्ञान की स्वतंत्र अपनी योग्यता है। आई बात समझ में आए? लेकिन चक्कर यह है कि हमारा जो परोक्ष ज्ञान जिसको बोलते हैं ना, कमजोर ज्ञान, जानने के काल में क्या है? इंद्रिय की उपस्थिति रहती है ना, ज्ञ सामने रहता है, तो हमको ऐसा लगता है कि इस ज्ञ के कारण मुझे ज्ञान हुआ। किसके कारण ज्ञान हुआ? किसके कारण ज्ञान हुआ? ज्ञ के कारण ज्ञान हुआ। ऐसा कौन मानता है?
मैं मानता हूं। असल में होता क्या है, ज्ञान जानने का काम पर से निरपेक्ष रहकर स्वतंत्रता ही करता है। बहुत उदाहरण देने की जरूरत तो नहीं ना, अब सब आ गए ना आपको उदाहरण, सपने का उदाहरण आ गया। अभी इसमें दो कंडीशन होती बाबूजी, एक तो बाहर में गे की उपस्थिति और एक गे की अनुपस्थिति, है ना। ये तो दोनों केस में आपने जाना कि ज्ञान हो सकता है, ओके ना। जैसे अभी एक तो है रसगुल्ले का ज्ञान, रसगुल्ला जब अपने जीवान पर हो और अपन ने जाना, और एक रसगुल्ला अपने जीवान पर नहीं हो और अपन ने जाना, तो इसका मतलब है दोनों काल में जानने का काम तो हुआ है और ज्ञान ने निरपेक्ष से करा है। लेकिन अपन क्या मानते हैं कि ये जब रसगुल्ला जीवान पे आएगा ना तब हमको ज्ञान होता है और बाकी ज्ञान नहीं होता। ये हमारा विपरीत मान्यता है, विपरीत। बात पकड़ में आई आपको? हाँ, अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की प्रोसीजर को अपन कल समझ रहे थे, उससे आगे बढ़ते हैं ना। उसमें क्या है, थोड़ा सा आपको बारीकी से समझना है कि क्या अपेक्षाएं आचार्य महाराज की ज्ञान के रिगार्डिंग जब इस तरह की चर्चा करते हैं, और अपने को क्या समझना है, और यहाँ जो प्रकरण आया है वो भी अपने को समझना है। अपन ये बात को छेड़ी इसलिए है कि यहाँ एक प्रकरण आया है। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ? एक शब्द है, नीह केवल ज्ञान रूप तो अनुभवन नहीं। मिल गया आपको इस पैराग्राफ में? क्या शब्द है यहां पर? ऐसा नीह केवल ज्ञान रूप तो अनुभवन है नहीं। शब्द है ना एजिटिस, मतलब वर्तमान में इसको इस प्रकार का अनुभवन नहीं है। और किस प्रकार का अनुभवन है उसके आधार से ये मानता है कि मैंने रसगुल्ले का स्वाद लिया, मैंने गाना सुना, मैंने फतेह सागर को छलकते देखा और आनंद आया। ये जो गड़बड़ी है इस बात को अपने को समझनी है। तो अपन कल समझ रहे थे ज्ञान की प्रोसीजर, है ना। दो प्रकार के शब्द आपको आगम का अभ्यास करेंगे तो आएंगे। एक तो आता है ज्ञेयाकार और एक ज्ञानाकार। क्या दो शब्द आते हैं, ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार। शब्द नाम याद रहेंगे आपको? क्या आप बोलो, आप क्या नाम है? दो, ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार, है ना। अभी ये जो डस्टर है ना, ये डस्टर, इसका जो आकार है बाबूजी, ये क्या कहलाता है? ज्ञेयाकार। ये गे है। और ऐसा ही डस्टर का आकार ज्ञान में बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? ज्ञानाकार, है ना। बात सरल है। ये क्या है? इसका ये क्या है? ज्ञेयाकार। और ऐसा ही एक डस्टर आपके ज्ञान में बना हुआ है, उसके आकार को क्या कहेंगे? ज्ञानाकार। इसको ज्ञानाकार क्यों कहते हैं? कि वो जो ज्ञान में आकार बना है वो क्या है? ज्ञान का है। अजीत भैया, किसका आकार है वो आकार किसका है? ज्ञान में जो आकार बना वो किसका है? ज्ञान का है, इसलिए उसको कहते हैं ज्ञानाकार। और इस ज्ञान ने जो आकार बनाया, ऐसा कोई जगत में ज्ञेय है कि नहीं है? तो उसी आकार को ज्ञेय की तरफ से देखकर आचार्य महाराज ये भी कहते हैं कि ये ज्ञेयाकार। ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान। आई बात समझ में? अभी आपसे पूछेंगे कि जो ज्ञान ने आकार बनाया ये अंदर ऐसा, इसके जैसा, तो आप क्या बोलोगे? कि ज्ञान ने डस्टर जैसा आकार बनाया। क्या बोलोगे? ज्ञान ने डस्टर जैसा आकार बनाया। तो ये डस्टर कहां से आ गया? अरे साहब, ये गे है। तो गे जैसा आकार ज्ञान ने बनाया है। आकार तो ज्ञान का है, इसलिए कहते हैं ज्ञानाकार। और गे जैसा बनाया है, तो गे की तरफ से अगर बात करेंगे तो ये कैसा है? ज्ञेयाकार ज्ञान। ज्ञान ने आकार गे जैसा बनाया है, इसको बोलते हैं ज्ञेयाकार। अरे दोनों शब्द याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे आपको? याद हो गए? चले अब आगे। अब प्रश्न यह है कि ज्ञान ने ये आकार गे को देखकर बनाया है कि अपने आप बनाया? क्या कजाव साहब,
ये बात अपने को खोज करनी है सबको। अजीत भैया, ज्ञान ने जो आकार बनाया, अभी आप सामने बैठे हो, ऐसा ही आकार ज्ञान में मेरे बना है, तो वो ज्ञान ने आपको देखकर बनाया है कि अपने आप बनाया है, अपनी स्वतंत्र योग्यता से बनाया है? मुद्दे वाली बात ये है। जो रसगुल्ला जीबान पर आया और हमको स्वाद आया सुशील भैया मीठा, तो रसगुल्ला जीबान पे आया तब आया है कि ज्ञान ने उस समय उस स्वाद रूप अपने को जाना है, उस रूप उसने ज्ञान ने ही जाना है, अपने को इस बात को समझना है। ये थोड़ी सी कठिन वाली बात है। बोल, क्या है, क्या होता है बताओ जगत में? ज्ञान जो भी रचना बनाता है बाबूजी, अपन ने क्या क्या 3 बातें पक्की करी। क्या बात करी? ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं। क्या बात नक्की करी? इस माइक में, इस डस्टर में ज्ञान नहीं, ठीक है, और इससे ज्ञान होता भी नहीं भैया। तो फिर डस्टर से ज्ञान नहीं होता, ये डस्टर हटा दो, अब आपको ज्ञान हो रहा है क्या? हाँ, हाँ? तो किसका ज्ञान हो रहा है? हाँ? हाँ? हो रहा है डस्टर का, वो कहां से आ रहा है? हाँ, एक बार देख लिया, अच्छा अच्छा, और जिसको नहीं देखा उसका भी ज्ञान होता है कि नहीं होता है? केवल ज्ञान में देखते हैं ना, तो कैसे देखते हैं केवल ज्ञान में? इसका मतलब है आप ज्ञान की ताकत समझना। ये बात मैं बार बार के इसलिए खींच के कह रहा हूं, हमें ज्ञेय की महिमा आती है, लेकिन जिस ज्ञेय को ज्ञान जानता है, और कैसे जानता है? अत्यंत निरपेक्ष रहकर अपनी योग्यता से जानता है, उस ज्ञान की महिमा नहीं आती। ज्ञान है तो ज्ञेय है। बात पकड़ में आई आपको गजाव साहब? क्या ज्ञान है तो ज्ञेय, और ये जो ज्ञेय को जितना प्रकाशमान हुआ है वो किसके वजह से हुआ? ज्ञान। ज्ञान वो आपको पता है, विवेकानंद जी वो लंदन में हीरा देखने के लिए गए, कोहनूर नहीं, तो उन्होंने वहां एक बात, सुंदर बात कही थी। क्या क्या बात कही थी बाबूजी? अगर इसकी कीमत जानने वाला ज्ञान नहीं हो तो इसकी क्या कीमत? बात पकड़ में आई आपको बाबूजी? सोने की कीमत 40,000 रुपए है कि वो ज्ञान की कीमत है कि जो उसकी कीमत 40,000 आंक रहा है? अरे बात पकड़ में आ रही है आपको? अभी तो चल रहा है ना माहौल टीवी पे, 40,000 हो गया, सबके अपने अपने है ना, उसको आंकड़े को पार कर लिया। किसने? सोना कीमती है कि ज्ञान कीमती है? हम क्या मानते हैं? अनादि से इस जीव ने ज्ञेय की मुख्यता रखी है। 3 तरह की बातें चलती है ज्ञान में। देखो मैं बता देता हूं, कहीं कंफ्यूज मत होना। एक तरह की चर्चा है और तीनों अपेक्षाएं आचार्य महाराज की। क्या? कि ज्ञान स्वयं अपने को जानता है, बाकी किसी को नहीं जानता। ज्ञान स्व को जानता है। एक तरह की चर्चा ऐसी भी चलती है। क्या क्या चलती है? ज्ञान स्व को जानता है, बाकी एक तरह की चर्चा ऐसी चलती है, ज्ञान स्व को जानते हुए पर को जानता है? क्या दूसरे नंबर की चर्चा क्या है? ज्ञान स्व को ही जानता है, पर को नहीं जानता। एक चर्चा क्या चलती है बाबूजी? सब बताऊंगा, घबराओ नहीं, अभी मैं तीनों बात बताऊंगा तीनों बात बताऊंगा, क्योंकि बाबूजी 3 घूंट है, उसको रबड़ को जबरदस्ती खींचा जाता है, खींचा जाता है तो अपेक्षा ही खत्म हो जाती है। आई बात समझ में? अपेक्षा ही खत्म हो जाती है। हाँ, बहुत चक्कर है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, ज्ञान स्व को जानता है, कोई दिक्कत नहीं। आचार्य महाराज की कहीं अपेक्षा है, वो भी जिस गाथा में जो अपेक्षा है अपने को समझनी पड़ेगी। लेकिन अभी आपको यहाँ समझो 3 बातें क्या हैं, तीनों की अपेक्षाएं क्या है, और अपने को बराबर अपेक्षाएं क्लियर होनी चाहिए। फ्लो में नहीं आ जाना, बहकावे में नहीं आ जाना, अपेक्षा को रखकर बराबर समझना है ना। अपेक्षा चेंज हुई तो समझ लेना सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या गजाव साहब? एक तो ये कि ज्ञान स्व को ही जानता है, पर को नहीं जानता।
एक अपेक्षा है, ऐसा है, ज्ञान स्व को जानते हुए पर को जानता है। पहले स्व से फिर पर पे आया। और तीसरी बात यह है कि आज तक आत्मा ने अपने को जाना ही नहीं, पर को ही जाना है। तीन बात है ना। क्या बात आ गई? कजा नहीं जो क्या बाबू जी, जिसके जो अभ्यास रहता है ना वो उसमें पड़ जाता है। तो वो बात तो इसको एक्चुअली आग्रह है इस जीव को। मैं आपको बताता हूं, अंदर में अभी अंदर में आपको पुण्य का आग्रह है, ऐसी अपनी मान्यता चलती है, पुण्य से धर्म होता है। और कहीं भी अगर 1 घंटे के प्रवचन में मैंने 2 मिनट बोल दिया कि पुण्य से भला है, तो फट या ये पंडित जी सही है, ये बात इन्होंने बिल्कुल आगम की कही, एकदम परफेक्ट है। क्यों ये बात क्यों जज गई? वो जो हमने 58 मिनट बोली वो बात कि नहीं ये धर्म नहीं है, वो क्यों नहीं जच रही थी उसको? कि अंदर वो जो आग्रह पड़ा हुआ है ना, उसको मिथ्या आग्रह, बहुत एडामेंट हो जाता है जीव। समझ क्या इसलिए कहते हैं कि जिस जीव के क्या है बोले ना, मतलब सरलता नहीं है, वो इसको समझ ही नहीं सकता है आगम को, क्योंकि आचार्य महाराज की अनेक अपेक्षाएं, और आपने किसी एक अपेक्षा को पकड़कर आग्रह रख दिया तो आपको बात समझ में नहीं आएगी आचार्य महाराज। और आप विषय को सांगोपांग नहीं समझेंगे, खिंच गए एक तरफ। बात समझ में आई क्या साहब? अभी मैं यहां बोल दूं, क्या बोल दूं कि व्रत में धर्म है, ठीक है, तो और जिसको इसका आग्रह है, बोलो देखो उन्होंने क्या कहा था अपन है, जरूरी है कि नहीं जरूरी है, बोलो है ना? ऐसा कहते हैं कि नहीं, निज कल्याण के लिए बाहर की निवृत्ति अति आवश्यक है आगम में कदम, बिल्कुल सही बात है। तो क्या अपेक्षा है बाबूजी? बाहर की निवृत्ति अति आवश्यक है निज कल्याण के लिए, बोला। तो साहब क्या अपेक्षा है? सब शांति से रहो, एकांत में, क्या ये सब दूर रहो, घर से दूर रहो, बाहर रहो तो शांति आ जाएगी, ऐसा है अपेक्षा? फिर है? अरे भाई इस भूमिका में, अपनी भूमिका में ये बात कही, कहने का मतलब है भाई तेरा जो उपयोग है अभी उपयोग, तू बाहर में भ्रमा रहा है, ठीक है, उसी उपयोग को तेरे को तत्व निर्णय में लगाना है। तो तेरे पास उपयोग तो एक है, एक समय में एक जगह ही लगेगा। अब तू अगर बाहर में भ्रमाएगा तो यहां नहीं लगेगा। तो बाहर से हटाना है तो क्या हटाना है कि तू बुद्धिपूर्वक हट जा। अपन 10 लक्षण पर्व में क्या करते हैं बाबूजी, बोलो? निवृत्ति लेते हैं बाहर से, मैं दुकान नहीं जाऊंगा, तो दुकान नहीं जाने से धर्म होता है? क्या करा फिर आपने कि भाई जो उपयोग है उस तरफ उधर लगता था, दुकान गए, हिसाब व्यापार लेन उधर, तो वहां से हमने उपयोग को अभी फ्री कर दिया। अच्छा ठीक है साहब, अभी हम एक समय भोजन करेंगे, तो एक समय भोजन से धर्म होता है? सजाओ साहब क्या हुआ? अभी भोजन बनाने से लेकर उसके चयन, उसको करना और वहां से निवृत्ति तक, ये जो 2 घंटा आपका उपयोग बार बार खटखट करता था, वो वहां से हट गया। अब भोजन ही नहीं करना है तो खेल खत्म, फिर 2 घंटे का उपयोग फ्री हो गया आपका। बात पकड़ में आई आपको? कजावत साहब किस अपेक्षा से वो एप्लीकेबल है और किस अपेक्षा से? अगर आप वहां से तो निवृत्ति ले लो, क्या दुकान से तो निवृत्ति ले लो और घर में बैठकर टीवी में प्रवृत्ति करो, तो फिर धर्म हो गया। साहब हम दुकान नहीं गए, 10 दिन बहुत शांति से आनंद से टीवी भोगी, ऐसा ही है ना? है? दिन भर हमने आज सिर्फ एक समय भोजन करा, फिर क्या करा साहब? आत्मा का विचार है ना, वो तो कहां उपयोगी नहीं लगता है वहां पे। तो हमें तत्व विचार के रिलेटेड बात है तो चलाओ आप, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तत्व विचार होता हो, है ना, 7 तत्व के संबंध में, है ना, आत्म कल्याण की तरीके की विधि आचार्यों के द्वारा कही गई बात का विचार चलता हो। और देखना हमेशा एक तरह का उपयोग नहीं लगता, आप कंटिन्यूस स्वाध्याय नहीं कर सकते, नहीं है, क्योंकि अभी अपनी कहां ताकत है, तो फिर स्वाध्याय नहीं कर सकते। तो जिनके जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट हुआ है, उन जीवों के प्रति भक्ति भाव भी आए बिना नहीं रहेगा इस भूमिका में, तो बिल्कुल पूजा होगी, गुणानुवादन होगा, उनके साथ में रहने के भाव आएंगे,
आपस में तत्व चर्चा होगी, एकांत में जाकर बैठकर विचार होगा। वहां पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसमें है कि सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि किस तरह का होता है। प्रकरण है इसमें, दो जगह लिया है प्रकरण, एक तो श्रोता के स्वरूप पहला अधिकार में, और एक लिया है सातवां अधिकार है सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उसमें कि जिसके अब निकट काल में सम्यक दर्शन होने वाला है, उस जीव की वर्तमान में किस प्रकार की एक्टिविटी होती है। निकट कुछ समय बाद सुशील भैया जिसके सम्यक दर्शन होने वाला है, उस जीव की अंदर की पात्रता कैसे होती है। जैसे ही वह ऐसी विधि सुनता है कि जिसमें जन्म मरण का अभाव होता है, तो अंदर से ऐसी खुशी आती है, ओ ऐसी बात तो मैंने सुनी ही नहीं थी। अब अपने को उस तरह का अंदर में उत्साह आया कि नहीं आया, बोलो है? ये तो बढ़िया। फिर निकट भव्य और क्या दिक्कत है? निकट भव्य है। जो बात यहां बताई जा रही है वो एकांत में जाकर सुशील भैया विचार करता है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको। ये यहां कह रहे हैं कि ज्ञान ज्ञान से जानता है, ये से निरपेक्ष होकर जानता है। मैं रोज पूजा में बोल रहा हूं आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। महाराज ये तो मेरी मिथ्या मान्यता थी, और अभी मैं मानता हूं कि वहां पूजा में तो 10 मिनट बोल दिया बाबूजी, और मान क्या रहा हूं कि इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। तो कौन सी बात सच्ची है कि वहां जो पूजा में बोल रहा था वो बात सच्ची है कि ये बात सच्ची है? मैं बोलता हूं पूजा में ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएंगे, और फिर मैं धूप डाल देता हूं एक थाली से दूसरी थाली में, और ये मानता हूं वो कर्म समाप्त हो जाए। है ये क्या चक्कर है यार? चक्कर क्या है? कैसे जलते, कैसे कर्म खपेंगे बाबूजी? फिर अगली पंक्ति क्या बोलते हो आप? निज में निज की शक्ति ज्वाला से। ये क्या है? कहां से कर्म जलेंगे? है? वो बात ही नहीं है बता। इसलिए भैया अभी आपके 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, बहुत पहले तो आप समझना क्या करना है, बुद्धिपूर्वक आप बाहर से निवृत्ति ले लेना, घबराना नहीं। बाहर की निवृत्ति नहीं होगी तो आत्मकल्याण नहीं होगा, ये पक्की बात है। क्या पक्की बात है ना? 10 साड़ियों का सिलेक्शन अभी से चालू मत करो, 2 रख दो आप। कलर भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं लोग देखे, अपने को देखना है। जनता अपने को क्या देखे? क्या देखना है अपने को? सा और कोई अभी मिठाई लड्डू सेव नमकीन 10 दिन का, अरे अभी के दिन ही अच्छे हैं जो कल की चिंता नहीं करते हैं। और 10 लक्षण पर्व के पहले बाबूजी क्या चलता है? ये नहीं खाना है, ये मेरे नियम है, और अभी से विकल्प शुरू हो गया, उसी दिन का विकल्प है। नहीं बाबूजी है, अब वो बीमारी छोड़ दो, जो हो वो खा लेना शुद्धिपूर्वक। आई बात करना क्या है? अपने को सब तरफ से उपयोग को हटाना है सुशील भैया। और क्या उपयोग? कि किसके आश्रय से मेरी परिणति में धर्म प्रकट होता है, और ऐसी शक्तिशाली ताकत वाली चीज मैं हूं, इसका अपने को निर्णय हो। क्या ऐसा कारण परमात्मा, ऐसा परम पारिणामिक भाव मैं हूं, इस चीज को आगम के अभ्यास से, तत्व विचार से बार बार निर्णय करके विचार करके अपने को, अभी 10 दिन अपने पास निवृत्ति रहेगी ना बाबूजी, कौन घंटा, एक घंटा आप 3 समय सामायिक करोगे, बैठ के बस विचार करना। वो मत बोल देना काल अनंत रटाया, उसमें मालूम ही नहीं पड़ता, उपयोग कहीं गया, माला गिन ली, सामायिक हो गया। ऐसा नहीं करना। या तो उसके पाठ में जो भाव आए उस पर विचार करो, नहीं तो ये विचार करो कि मैं जो अनादि से संसार परिभ्रमण कर रहा हूं, इसका मूल कारण क्या है और किस विधि से मेरे संसार परिभ्रमण मिटेगा। रटी रटाई प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा। बहुत ऐसा होता है पाठ उधर चल जाए, इधर काम भी कर लेते, ऐसा भी होता है ना बाबूजी, हो जाता है। हम तो बहुत है, एक साथ 4 काम करते हैं। नहीं, सुशील भैया क्या चल रही चर्चा अपनी? जो ज्ञान जानता कैसे है, चाहे हमारा ज्ञान हो चाहे केवली भगवान का ज्ञान हो, जानने का प्रोसीजर तो सेम है, दोनों की ताकत अलग अलग है। हमारा क्षयोक्षमिक ज्ञान है, उनका क्षयिक ज्ञान है। हमारे पास बहुत कमजोर ताकत है, उनके पास पूरी की पूरी ताकत का विकास हो गया है, लेकिन जानने का तरीका दोनों का सेम है, क्योंकि वो ज्ञान है। ज्ञान पर से निरपेक्ष रहकर, ज्ञेयों से भिन्न रहकर, ज्ञेय से स्वतंत्र रहकर वह अपनी योग्यता से जानता है।
ये बात पहले अपने को पकड़, क्या क्या ये बात याद रखनी का जाओ साहब, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं आता और ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है। क्या बोलो भाई, क्या बात है? रसगुल्ले के कारण मुझे स्वाद नहीं आया है, क्या हुआ, गड़बड़ होगी क्या? बाबू जी वो वहां तो आप रट लेते हो, यहां घटती नहीं है आपसे बात। तो, हाँ, लड्डू से ज्ञान नहीं होता है? दादी जी, ये बेसन का लड्डू है कि आटे का लड्डू है, देखकर ज्ञान हुआ कि ज्ञान ने अपने आप जाना? ये अपना प्रश्न है, मुद्दे वाली बात तो ये है। अभी अपन ने बोल तो दिया, वो तो अपन ने रट लिया, लेकिन अंदर में उसका निर्णय और विश्वास नहीं है बाबूजी। है तीन तरह की जो चर्चा है ना ज्ञान के संबंध में, कौन बताएगा? जिसको अपन अभी खुलासा करेंगे। कौन कौन सी बात है? एक तो ज्ञान स्व को ही जानता है, पर को नहीं जानता, एक ऐसी भी चर्चा है। एक ज्ञान स्व को जानते हुए पर को जानता है, एक ऐसी चर्चा है। और एक ऐसी है कि आज तक ज्ञान ने स्व को जाना ही नहीं है, पर को ही जाना है। अब अपन को ये तीनों बात यहां से घटानी है ज्ञान की प्रोसीजर से। देखो, कल अपन ने क्या चर्चा करी थी कि ज्ञान कैसे जानता है? कि अपना जो आत्मा ज्ञान से निर्मित है, ज्ञान से निर्मित है ना। मैं किससे बना हुआ हूं बाबूजी? अरे साहब, आपका अपन कहाँ ज्ञान से बने हुए? आपको मालूम नहीं? छड़ाला में वो तो लिखा हुआ है सिद्ध भगवान ज्ञान से बने हुए, ज्ञान शरीरी। अपन किससे बने हुए हैं सुशील भैया? है वो सिद्ध भगवान किससे बने हुए हैं? ज्ञान से। और अपन तो साहब हमारे लिए तो वहां ज्ञान शरीरी नहीं लिखा। अरे भाई, वहां उनको ये बताना है वो अशरीरी है, लेकिन उनका कोई आकार है। तो कौन सा आकार है? जब शरीर ही नहीं है तो ज्ञान रूपी शरीर उससे बने हुए हैं। अपने भी इस जो एक क्षेत्र होगा शरीर है ना, इसके अंदर आत्मा के प्रदेश ऐसे के ऐसे ही हैं, और वो ज्ञान से खचित है, ज्ञान से निर्मित है, ज्ञान से बने हुए हैं। वो स्वभाव उसका स्वयं का भवन है। स्वभाव मतलब उससे बना हुआ है जी। मैं किससे बना हुआ हूं? ज्ञान से बना। ठीक है। अब जब मैं ज्ञान से बना हुआ हूं तो बाबूजी मेरा जो परिणमन होता है अपनी स्वयं की योग्यता से होता है, बाहर में किसी के कारण से नहीं होता। दूसरे नंबर की बात, ठीक है। तो मेरा जो जानने रूप जो कार्य है, परिणमन है, वो कौन करता है? कौन करता है सुशील भैया? मैं स्वयं करता हूं, अपनी योग्यता से करता हूं। मेरे में द्रव्यत्व नाम की शक्ति है, मेरे में द्रव्यत्व नाम का गुण है। मैं अपनी योग्यता से परिणमन करता हूं। परिणमन करता हूं मतलब जानन रूप मेरा जो काम है वो हो रहा है ना। देखो जो है ना, ये जो वो जो होता है ना, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद और व्यय ये पर्याय की तरफ से बात है, और द्रव्य वो द्रव्य की तरफ से बात है ना। तो उत्पाद और व्यय, द्रव्य वो त्रिकाली का उत्पाद व्यय नहीं होता। ये जो बात है ना, पर्याय की तरफ से बात है। तो ये जो उत्पाद है ना, उत्पाद मतलब मैंने अभी माइक को जाना, इस तरह का उत्पाद हो गया, और पुराना जो था वो व्यय हो गया। तो ये काम उत्पाद और व्यय हुआ, ये हुआ कहां? ये पर्याय में हुआ। किसने किया? किसने किया? सिंगल साहब, मैंने स्वयं ने किया। अच्छा, तो आपने स्वयं ने किया तो बाहर में किसी की जरूरत थी क्या करते समय? बोले नहीं, ये ज्ञान की स्वतंत्र योग्यता है। अगर ऐसा है उसके सहयोग के बिना परिणमन, तो फिर तो इसका द्रव्यत्व नाम का गुण क्या काम करता है? प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक दरेक समय अपनी स्वयं की योग्यता से परिणमन करता है। ओके, तो ज्ञान जो भी परिणमन करता है, ठीक है, वो अपनी योग्यता से करता है, पर से निरपेक्ष रहकर। एक ये सेव बनी हुई है हेमंत भैया, सेव बनी हुई है सेव। एक तो ये बाहर की सेव एप्पल, और एक अंदर एप्पल अपने ज्ञान में बनी हुई है, ठीक है। इसको क्या बोला अपन ने? ज्ञेयाकार, ज्ञेय का आकार है। और अंदर जो बाबूजी एप्पल बनी वो क्या है? ज्ञानाकार। ये बाहर एप्पल है, ये एप्पल की तरफ से इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि आपको समझने में सही आएगी। अभी आप बोलोगे सुगंध, ठंड गरम, उसका कोई आकार है, और यहाँ वो आप अपने एंगल पे सोचना। अभी तो आपको ज्ञेय है ना, ज्ञान जानता कैसे है ये बात है। तो ज्ञान ने यहाँ एक ज्ञेय का आकार बनाया। किसने बनाया आकार? ज्ञान ने स्वयं ने बनाया है।
और ये अंदर जो एप्पल बनी हुई वो किसकी बनी हुई है? ज्ञान की बनी हुई है। इसलिए इस आकार को क्या बोलते हैं सुशील भैया? ज्ञानाकार। ठीक है। अब ज्ञान जानता किसको है? क्योंकि इसको तो छूता ही नहीं है, इसको तो छूता ही नहीं है। ठीक है ना। इससे तो इन दोनों के बीच में तो क्या है? अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव क्या दूरी भी है। तो इस ज्ञान इसको जानता है और इसी ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है। जानता हुआ परिणमता है। समय सार गाथा दूसरी तीसरी में देख ही नहीं पाया। कौन सी दूसरी है? तीसरी दूसरी गाथा है ना, दूसरी गाथा है। स्व समय पर समय की चर्चा है। जानता हुआ परिणमता है। आत्मा क्या करता है? जानता हुआ परिणमता है। यहां आकार भी बना और इसने जाना भी। और ये दोनों एक्टिविटी किसकी है? ये ज्ञान की स्वतंत्र एक्टिविटी है। इस ज्ञेय से निरपेक्ष रहकर, ज्ञेय की बिना सहायता से ज्ञान स्वयं अपनी योग्यता से जानता है। ये बात गले उतर गई कि नहीं उतर गई यार? है। अब जब इस एक्टिविटी को अगर कोई इसी पे केंद्रित हो जाए, इसी पे कि इसने किसको जाना, किसको जाना है? इसने यहां जो इसने एप्पल बनाई ना बाबूजी, अच्छा तो वो एप्पल गाय की थी? तो बोले ज्ञान की थी। तो ज्ञान ने तो ज्ञान को ही स्व को ही जाना, एप्पल को कहां जाना? ये कह के बोलते हैं कि ज्ञान तो स्व को ही जानता है। क्या उनके पास क्या लॉजिक है बाबूजी? क्या लॉजिक है उनके पास? भाई ज्ञान ने जाना किसको? तो जो ज्ञान से बनी हुई एप्पल थी उसी को उसने ज्ञान ने जाना। तो बोला ज्ञान ने ज्ञान को जाना, ने स्व को ही जाना। जितने भी ज्ञेय आकार है वो ज्ञान में झलकते हैं। वो ज्ञानाकार उस रूप ज्ञान आकृति बनाता है और ज्ञान उसको जानता है। ठीक है। तो ज्ञान तो ज्ञान को ही जानता है, तो ज्ञेय को कहां जाना? तो कहते हैं ज्ञान ने स्व को ही जाना है। उनका लॉजिक है वो खींचा हुआ लॉजिक है। ठीक है। अभी अब पूरा सुन लो आप। सही तो वो गलत कहां? मैं कहां कह रहा हूं गलत है? अभी प्रश्न है बाबूजी, अच्छा ज्ञान ने ज्ञान को जाना, तो ज्ञान को जाना कि एप्पल को जाना? क्या जाना? अरे भाई क्या जाना कजाव साहब? ज्ञान ने ज्ञान को जाना कि एप्पल को जाना? हाँ, तो दूसरे नंबर का बात आ गया कि साहब जगत में ज्ञेय है ना, तो उसको जानता है भाई। अगर बाहर में एप्पल नहीं होती और यहां कुछ जानता तो फिर को इस ज्ञान की क्या प्रसिद्धि? तो तीनों ही बातें हैं, लेकिन वो खींचना नहीं है, ये समझाना है मेरे को। तीनों ही बातें हैं। हाँ, तीनों बातें हैं। तीनों आचार्य देव ने कहां कहां जहां जहां अपेक्षा ली है, अपन जब समय सार की चर्चा करेंगे तब मैं बताऊंगा कि यहां ताकत क्या देना चाह रहे हैं आचार्य। जरा सी आप उस जगह की अपेक्षा चेंज कर दो तो सब गड़बड़ हो जाती। वो तो अभी समझाना है बाबूजी, नहीं केवल ज्ञान। वही समझाने के लिए इतनी बड़ी कहानी चल रही है ये, नहीं केवल ज्ञान। नहीं तो मैं अभी इसको पढ़ के ही निकाल देता, तो वो पढ़ा तो है ही नहीं केवल ज्ञान। कहते किसको है नहीं केवल ज्ञान? उसका तो अनुभवन नहीं इसको। दूसरे नंबर की बात क्या हो गई? दूसरे नंबर की बात सिंगल साहब क्या? पहले नंबर की बात वो जोर किधर का है कि ज्ञान तो ज्ञान को ही जानता, स्व को ही जानता है, पर को कहां जानता? दूसरा यह है कि साहब ज्ञान ने जो जाना है ना, जैसे अभी जाना है कि कचरू बाबू जी, तो कचरू बाबू जी तो अंदर चित्र बना कचरू बाबू जी का ज्ञान ने, लेकिन जाना किसको? बोले कचरू बाबू जी है हमारे। तो फिर ज्ञेय को जाना कि नहीं जाना? तो अपने को जानते हुए ज्ञेय को जाना। दो बातें। दूसरे नंबर की बात। और तीसरी बात यह है कि अनादि से आत्मा ने अपने को जाना ही नहीं, ज्ञेय को ही जाना है। बात पकड़ में, ये तो गले में उतरी हुई बात है, क्योंकि ये तो आपने बिल्कुल फिट कर रखी है क्या कि आज तक मैंने अपने को नहीं जाना है ना, है आपा नहीं जाना तू कैसा ज्ञानधारी है। इसका तो फिर इसका मतलब है सुशील भैया, जब ये जानता है तो ये अपने को नहीं जानता कि दूसरे को ही जानता है। अरे भाई ये जानता तो इसी प्रोसीजर से है, लेकिन इसकी दृष्टि इसकी इंटरनल ज्ञान पर तो नहीं है, और किस पर है? देखो मैं अब लौकिक उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण देके फिर आप विचार करना, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे समय। अभी बाबूजी आपके अभी मुंह में कुछ भी नहीं है, ठीक है, और ये जीवान है, तो अंदर का कोई स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो,
सुशील भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी अच्छा नहीं आ रहा है। एक काम करो, आप इस जीवान को दांत पे लगाओ, कुछ स्वाद आता है कि नहीं आता? अरे 5 तरह के स्वाद में है ना, दांत का स्वाद कैसा कसायला है ना, है तो आता है कि नहीं आता है भाजी स्वाद? अरे ये तो पुद्गल है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो इसमें तो कोई ना कोई स्वाद तो है ना। अभी अंदर ये पुद्गल है, स्वाद है कि नहीं, तो उसका ज्ञान है कि नहीं, होता कि नहीं होता? जिन साहब है कि नहीं है? आ रहा है ना टेस्ट? ठीक है, आप उसको शब्दों में नहीं दे सकते हो, लेकिन टेस्ट तो आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर रसगुल्ला रखते हैं और रसगुल्ला लेते हो, तो अभी इस जीवान इसका भी स्वाद आता है और रसगुल्ला का भी आता है कि नहीं आता? आप क्या मानते हो? अरे बोलो भाई, बाबूजी कब रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है? और उस समय जब आपको, तो आप क्या मानते हो? अरे बोलो ना, अभी वो गाथा है, बाल गोपाल सबको क्या भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी उसके अनुभव में नहीं आती है। ये क्या कहना चाह रहे हैं उस गाथा में? वो ये है कि निरंतर ये ज्ञान जानता तो अपने थ्रू ही ज्ञेय को है, लेकिन ज्ञेय के प्रति का इतना उसको लुब्धपना है कि वह ज्ञान को तो छोड़ ज्ञेय की महिमा आती है इसको। आई बात, अनादि से इसको ज्ञेय की महिमा आती है, ठीक है, जिस ज्ञान की महिमा नहीं आती। तो आज तक उसने अपने को जो ज्ञान स्वभावी है, जिसकी अपनी स्वयं की ताकत से इसने ये जाना, उसकी महिमा तो नहीं है। और इस ज्ञान ने जिस ज्ञेय को जाना है उसकी महिमा, तो आचार्य देव कहते हैं कि तूने आज तक अपने को जाना ही नहीं, ज्ञेय जाना है। एक तो प्रोसीजर है, एक आपने किसको जाना है। अब अपने को नी केवल ज्ञान क्या है उसकी चर्चा करनी, और फिर इस पैराग्राफ में जो बात समझाई है कि इसको आनंद कैसे आता है 5 इंद्रियों के विषयों को भोगते हुए, जबकि वो आनंद असली नहीं है, आनंद ही नहीं है, तो ये आ कहां से गया? अपने सबको आनंद नहीं आता बाबूजी, लड्डू खाते हैं तो आनंद आता है, अब कहां से आ गया आनंद? आत्मा में, आत्मा से तो आया नहीं, और लड्डू में आनंद, लड्डू को तो छूता नहीं आत्मा, तो ये आनंद कहां से आ गया? इसकी अपने को खोज करनी। प्रश्न समझ में आ गया आपको? साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।